यो दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का नूब लर्नर में। तो दोस्तों, ये वाली जो वीडियो है ना, ये बाकी वीडियो से थोड़ी सी अलग होने वाली है। बिकॉज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्यूटोरियल्स। हम लोग सीखेंगे कि भाई कैपकट को आखिर यूज कैसे करना है गाइस। तो भाई देखो यार, मैं अभी तक जितना सीखा हूँ ना, मैं उतना तुम लोगों को सिखा सकता हूँ। और मैंने कम से कम 15 दिन लगाए हैं कैपकट में। और 15 दिनों में मैं जितना ज़्यादा सीख पाया हूँ, मैं तुम्हें उतना सिखा दूंगा। और इस वीडियो को अगर आप तुम लोगों ने एंड तक देख लिया, तो फिर तुम्हें बेसिक टर्म्स जैसे कि टाइमलाइन, फोटो ड्रॉप, कट एंड ट्रांजेक्शंस, इफेक्ट्स, फिल्टर्स एंड की फ्रेम्स, ये सब चीज़ें ना क्लियर हो जाएंगी। तो फिर भाई देखो यार, ट्यूटोरियल देखने में बाकी मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें कोई विल पावर लगेगी या फिर मुझे कट्स लगाने पड़ेंगे या फिर फनी ट्रांजेक्शंस करनी पड़ेंगी। बट हाँ, हम लोग ना बिल्कुल एकदम भाइयों की तरह फन वे में ये पूरा का पूरा ट्यूटोरियल समझेंगे। तो बने रहो वीडियो में। सबसे पहले तो देखो भाई, जब भी कैपकट ओपन करोगे ना, कुछ इस तरीके का इंटरफेस तो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और ये जो इंटरफेस है ना, यहाँ पे आप इसे चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पे छोटा साइज चाहिए तो मैं छोटा रख सकता हूँ, मुझे यहाँ पे बड़ा साइज चाहिए तो फिर मैं बड़ा रख सकता हूँ। ओके। और यहाँ पर हमारी वीडियो प्ले होगी, जहाँ पे अभी मेरा माउस चल रहा है। रुको, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो भाई, आप लोगों को जो जो भी वीडियो या फिर फोटोज या फिर ऑडियोज ड्रॉप करनी है ना, वो आप यहाँ से ड्रॉप करोगे इम्पोर्ट बटन से। यहाँ पे आपको टैप करना है और सिंपली आपके यहाँ से काफ़ी सारे ना फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे, जो भी आपके पीसी में होंगे। आपको वहाँ पे जाना है जहाँ से आपको ना ड्रॉप करनी है। मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं ना ऐसे सारे के सारे ना फोल्डर्स बना के रख लेता हूँ। मुझे जो जो भी कंटेंट की ज़रूरत होती है, मैं वहाँ पे फोल्डर्स में सेव कर लेता हूँ। तो ये एक बेटर ऑप्शन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा करेक्टर है BJS एंड आई एम डूइंग, क्या कर रहा हूँ मैं, सबके सब सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसको हम लोग कर लेते हैं ओपन। तो अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर क्या हो चुका है, ये यहाँ पे ओपन हो चुका है गाइस, ठीक है। और ये जितने भी सारे हैं फोटोज हैं ना, इनको अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइम लाइन में क्या करूँगा, यहाँ पे ड्रैग करूँगा। अब फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये वाली फ़ोटो चाहिए एंड आई एम जस्ट ड्रैगिंग इट हेयर। और ये हमारी कुछ एक वीडियो बनी है, कितने सेकंड की गाइस, 5 सेकंड की हमारी एक वीडियो बनी है। बट ये एक फ़ोटो है सिंपली, ठीक है। तो ये तुम आप लोग देख सकते हो, कुछ नहीं है अभी इसमें, मूवमेंट नहीं है गाइस। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ना चीज़ें ऐड करनी शुरू करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, मान लो कि मैं चाहता हूँ कि ये जो सन ग्लासेस है वो हट जाए। तो मैंने क्या किया कर रखा है कि फ्लो से ना कैरेक्टर्स को जनरेट करवाया है। अगर आप जानना चाहते हो कि फ्लो से कैरेक्टर्स कैसे जनरेट करते हैं, तो फिर मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, बस मुझे कमेंट कर देना। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि इसी वीडियो में इंक्लूड कर देते हैं। चलो, मैं आप लोगों को फ्लो भी सिखा देता हूँ इसी वीडियो में। तो फिर यार, मैं आ चुका हूँ फ्लो एआई के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि भला आप करेक्टर कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मेरा BJS करेक्टर है और मैंने इसे भी फ्लो एआई से ही क्रिएट किया है। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो भाई, यहाँ पे आपको ना एक बेसिक सी कमांड दे देनी है, एन एनिमे करेक्टर अंडर वाइट बैकग्राउंड। आप चाहें तो फिर इसे ग्रीन बैकग्राउंड के अंदर भी बना सकते हैं या फिर ब्लू बैकग्राउंड के अंदर भी बना सकते हैं, बट मैं ज़्यादा वाइट बैकग्राउंड को प्रेफर करता हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड से यहाँ से जनरेट करवाने को ला दिया है। अब यहाँ पर 2 करेक्टर जनरेट होके आए हैं दोस्तों, और मुझे ये थोड़ी सी पिंक वाली ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो फिर चलो इसी पे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने इस पर टैप किया, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे इसके एक्सप्रेशंस को चेंज करना है। आपको मल्टीपल फोटोज़ लगेंगी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की, और मल्टीपल इमोशंस में आप उसे जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेक हर सैड, और ये लिख के मैं जैसे ही एंटर करूँगा, अब यहाँ पर एक और इमेज क्रिएट होना शुरू होगी। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये इसको क्या कर दिया है, इसने सैड बना दिया है। अब आप इस पे क्या कर सकते हैं, इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं मूवमेंट का। तो इसी तरह आपको मल्टीपल इमोशंस को जनरेट करवा लेना है, जैसे सुपर हैप्पी, एक्साइटेड और वगैरह वगैरह। और आपको अपने पूरी की पूरी एक करेक्टर की लिस्ट बना के फोल्डर में सेव कर लेनी है। तो जैसे कि आपने अभी तक फ्लो सीख लिया होगा, तो फिर चलो अब हम लोग करते क्या है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मुझे ये करेक्टर में थोड़ी सी मूवमेंट ऐड करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से कट करूँगा। अब देखो यार, इंटरफेस में ना काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे ही मैं इस सेगमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, इस वीडियो को, तो फिर यहाँ पर ना ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ से मैं बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूँ,
यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। ये बटन AI एडिट का है, और ऐसे ही ना काफ़ी सारे अलग अलग बटन्स हैं जिनका अलग अलग रूल है। और यहाँ पर होते हैं इंपॉर्टेंट बटन दोस्तों, जो कि बेसिक एडिटिंग के लिए आपको आने ही चाहिए। सबसे पहले तो अनडू। फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे ये क्लिप, जैसे अभी मैंने क्या किया है कि कट की है, बट मुझे कट नहीं करनी थी, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधा अनडू को पे टैप करूँगा एंड वो ये क्लिप वापस से वैसे ही आ गई। बट अब मान लो कि मुझे ये कट करनी थी और मैंने गलती से अनडू कर दिया, तो फिर यहाँ पे रीडू का भी बटन है, और इससे जैसे ही मैं दबाऊंगा, ये देखो वही सेम क्लिप हमारी यहाँ पे कट के आ चुकी है। ये जो बटन है दोस्तों, ये है स्प्लिट का। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गया और अब मैंने यहाँ पे टैप किया, तो फिर ये क्या हो गया, ये वीडियो स्प्लिट हो गई। ठीक है, स्प्लिट इन द सेंस ये अलग सेगमेंट बना, ये अलग सेगमेंट बना। ठीक है, अब इसके बाद ये जो बटन है ये क्या करेगा कि ये वाली जो लाइन है इसे क्या कहते हैं मैं भूल गया। ठीक है, बट ये वाली लाइन ना वीडियो एडिटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये वहीं से प्ले करेगी वीडियो को जहाँ पे आपने ये लाइन रखी है, समझ रहे हो ना। ये देखो फॉर एग्जांपल मैं ये वाली जो लाइन है, इसको मैं एडिटिंग लाइन कहता हूँ अपनी भाषा में तो फिर इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और जहाँ से मैं प्ले कर रहा हूँ वीडियो क्या होगी वहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो के ये वाली लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाली वीडियो पूरी की पूरी रिमूव हो जाए जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इस पे टैप करूँगा, और ये देखो यहाँ पे जितना भी सेगमेंट था उस वाली वीडियो का इस साइड पे, वो सारा का सारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब मान लो वैसे ही मुझे राइट साइड पे रिमूव करना है, तो फिर मैं इस पे टैप करूँगा, और राइट साइड का जो वीडियो का सेगमेंट था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो अब भाई मेरे ना एक भाई ने कमेंट किया था, सॉरी भाई मैं आपका नाम भूल गया हूँ, बट मैं यहाँ पे कमेंट आपका लगा देता हूँ। ठीक है, और इन भाई ने मुझसे पूछा था कि भाई आप कैरेक्टर में एनिमेशन कैसे ऐड करते हो, और ये 2 वीडियोस में मेरे भाई ने पूछा है, तो फिर मैं भाई आपको बता देता हूँ कि मैं कैसे ऐड करता हूँ। देखो भाई कुछ नहीं है, सारा का सारा गेम ना बस सफाई का है। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि सबसे पहले तो मैं ये वाली क्लिप्स को हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होता है, मैं बताना भूल गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे ना सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड चाहिए, मैं इंपोर्ट करता हूँ। मैं नो कॉपीराइट बैकग्राउंड्स को यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोस में, वीडियो एडिटिंग बैकग्राउंड, और ये 2 बैकग्राउंड मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करके रखा हुआ है देन आपको पता है कि मैं ये वाले जो बैकग्राउंड है इनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और ये काफ़ी बढ़िया भी लगते हैं दिखने में। ठीक है, अब मैंने एक बैकग्राउंड लगा लिया। अब मुझे क्या करना है, आप लोगों को ये एक ना इल्यूजन में डालना है कि भाई करेक्टर मूव कर रहा है, जबकि करेक्टर मूव कर नहीं रहा होगा। बस ये कुछ नहीं है, बस सेम जो फोटोज होती हैं उनको ना आप लोगों को फ्लो से जनरेट करवा लेना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक क्लिप लगा दी। ठीक है, और ये जो देखो भाई इसको कहते हैं लेयर सिस्टम। अभी बता देता हूँ, याद रखना। ठीक है बच्चों सर लिख के जाना सर कमेंट में चलो ठीक है, सॉरी मजाक नहीं। ठीक है, अब देखो ये जो सिस्टम है ना इसको कहते हैं लेयर। लेयर के ऊपर लेयर ऐड कर सकता हूँ मैं। तुम्हें जैसे जैसे मैं एडिटिंग सिखाऊंगा या फिर तुम लोग सीखोगे तुम्हें समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी अभी बस इतना समझ लो कि एक ना वीडियो के ऊपर दूसरी वीडियो लगाने के लिए हम लोग लेयर सिस्टम का यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस वाली क्लिप पे टैग किया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो बैकग्राउंड रिमूव करूँगा। ठीक है, और बैकग्राउंड रिमूव यहाँ से AI खुद ब खुद कर देता है कैपकट का। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैपकट के AI ने यहाँ पे वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है, एंड यहाँ पे दूसरी भी है जिसका मैं बैकग्राउंड रिमूव करवा लेता हूँ, एंड यहाँ पे देखो बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अगर आपको खुद बैकग्राउंड रिमूव करना है ना गाइस, तो फिर यहाँ पर आपको जाना है ये वाले सेगमेंट्स में। यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव होगा, यहाँ पे जैसे ही आप टैप करोगे यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन होंगे, स्ट्रोक, क्रोमा की एंड ऑटो रिमूवल। अब ये जो क्रोमा की है ये वाली मुझे पता है, स्ट्रोक क्या होते हैं मुझे भी नहीं पता, मैं भी सीख रहा हूँ तुम लोगों की तरह। ठीक है, तो फिर स्ट्रोक क्या होता है अगर तुम लोगों को पता है तो फिर मुझे भाई कमेंट में वीडियो का लिंक भेज देना, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम तो है नहीं, तुम लोग DM नहीं कर पाओगे। बताओ दोस्तों, बना ले क्या इंस्टाग्राम भी। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हल्का सा, अभी तुम्हें पूरा का पूरा फीलिंग नहीं आ रही होगी वो वाली, बट अगर मैं ये वाली क्लिप चलाऊंगा तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई चश्मा जो है वो कैरेक्टर के आंखों से गायब हुआ, और ये किसी तरीके से मैंने एनिमेशन डाली है, जबकि एनिमेशन नहीं है दोस्तों। अब फॉर एग्जांपल आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है इफेक्ट्स पे।
इफेक्ट पे मैं जो इफेक्ट यूज़ करता हूँ डेट इज स्लाइड शेक। स्लाइड शेक को आपको सर्च कर लेना है यहाँ पे। एंड जैसे ही स्लाइड शेक आता है आपको करना कुछ नहीं है गाइस, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है अपनी वीडियो पे और इस पे भी। अब देखना, अब ये कुछ इस तरीके का विजुअल रिप्रेजेंटेशन जनरेट होगी कि जैसे कि उसका चश्मा गायब हुआ है। अब आपको देखने में लगेगा कि भाई ये तो एनिमेशन की है मैंने, जबकि एनिमेशन नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ मूवमेंट्स और फ्रेम के साथ खेल रहा हूँ और वो इस तरीके का इल्यूजन क्रिएट करता है कि भाई मैं कैरेक्टर को एनिमेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर एक और फोटो है, इसको भी मैंने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है, और इस पर भी मैंने बैकग्राउंड रिमूव लगा दिया, ठीक है। अब बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद मैंने फिर से इसे कट किया राइट हैंड साइड से और यहाँ पर दूसरी इमेज को भी क्या कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से भी मैं थोड़ा सा कट कर लेता हूँ और बैकग्राउंड इसका रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हो गया कट और ये हो गया बैकग्राउंड रिमूव, ठीक है। अब इसका भी बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और यहाँ पर भी हम लोग सेम स्लाइड शेक का इफेक्ट लगा देते हैं एंड ये वाला लगाते हैं इस पर, ठीक है। ये दोनों पे मैंने इफेक्ट लगा दिया। अब देखना, तुम लोगों को देखने में ऐसा लगेगा कि भाई मैंने एनिमेशन की है, जबकि एनिमेशन वो होगी नहीं। ये देखो, ये चश्मा गायब, ये उसका फिंगर उठी और ये उसके फिंगर उठते हुए उसको ऐसा लग रहा है आपको देखने में कि उसको रोना आ गया, जबकि ये एनिमेशन नहीं है गाइस। इसको कहते हैं विजुअल इल्यूजन। जितने भी एनिमे बनते हैं ना वो फ्रेम्स के ऊपर बनते हैं और अगर आप सेम फ्रेम को ओवरले करते हो ना तो देखने वाले को ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ तो मूव कर रही है, जबकि वो होती स्टिल और स्टैग्नेंट और स्टैटिक ही है। तो आई होप कि यार तुम लोगों को यहाँ तक समझ आ रहा होगा। बाकी बीच बीच में हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत खुद भी कंफ्यूज हो जाऊँ तुम्हें पढ़ाते हुए। सर लिख के जाना गाइस, सर हो जानी चाहिए पूरे कमेंट सेक्शन में गाइस, ठीक है। तो अब ये मैंने बेसिक सी चीज़ें आप लोगों को सिखा दी है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा क्या कहते हैं एडवांस लेवल पे, ठीक है। अब मैं पूरी क्लिप्स को, अब देखो भाई, जब भी कोई भी एडिटिंग कर रहा होता है ना, मान लो अब मुझे एक और लेयर चाहिए और जैसे कि ये यहाँ पे किसी चीज़ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा साइड पे रखता हूँ, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो फोटो है ना आप देख रहे हो, इस पे पॉइंट करके मुझे दिखाए। तो अब मैंने इसे दोबारा से ड्रॉप किया। अब जो एक बात याद रखना, जो भी लेयर जिस लेयर के ऊपर होगी, ठीक है, वो उस वीडियो के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने किया छोटा, ठीक है, और ये मैं रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसके फेस पे रख रहा हूँ तो इसका फेस क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। बट अब अगर मुझे रिजल्ट ऐसा चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि ये जो फोटो है, एक सेकेंड इसे मैं कट कर लूँ, ये जो फोटो है ये एक्चुअल में करेक्टर के पीछे जानी चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँगा, इस पे थोड़ा सा लॉन्ग टैप करूँगा एंड इसे ड्रैग करके क्या करूँगा, लेयर के नीचे ले आऊँगा, ये जहाँ पे ब्लू लाइन बन रही है यहाँ पे। अब ये हो गई है हमारी फर्स्ट लेयर, ठीक है। यहाँ पे मैं दो लेयर्स को हाइड कर देता हूँ, ये दोनों लेयर हाइड हो गई, ठीक है। ये बन गई अपनी फर्स्ट लेयर, ठीक है। ये हो गई हमारी मेन प्लेबैक वीडियो और ये बन गई हमारी सेकंड लेयर। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जो फोटो है हमारी वो इस कैरेक्टर के पीछे है, ठीक है। तो ये लेयर की एक बहुत ही बेसिक से फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब एडवांस लेवल में अगर मैं आप लोगों को करने को बताऊं कि अब हम लोग सीखते हैं की फ्रेम्स। देखो ट्यूटोरियल ना मैं नहीं चाहता कि हद से ज़्यादा लंबे हों, क्योंकि अगर मैं हद से ज़्यादा लंबे ट्यूटोरियल्स डालूंगा ना गाइस तो फिर तुम लोग क्या करोगे, स्किप कर दोगे, देखोगे नहीं, ठीक है। तो ट्यूटोरियल ना मैं थोड़े छोटे रखने की ही कोशिश किया करूँगा। बाकी यार देखो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम लोग कमेंट में मुझसे पूछो और मैं अगले जैसे ही वीडियो अगली अपलोड करूँगा, मतलब 2-3 अब ना हम लोग एक ना रेगुलर रूटीन बना लेते हैं गाइस कि हर 2 या फिर 3 वीडियोस के बाद मैं एक ना एक ट्यूटोरियल अपलोड कर ही दिया करूँगा, ठीक है, जिसमें आपका भाई आपको बताया करेगा कि भला काम आपको करना कैसे है, ठीक है। हालांकि मैं बताने वाला कौन होता हूँ, जो भी आप लोग स्किल को प्रैक्टिस कर रहे हो ना वो सबका सब आपके ऊपर है कि आप उसे प्रैक्टिस कितना कर रहे हो, उसमें कितना टाइम दे रहे हो, ठीक है। एंड
अब मान लो कि मुझे ये जो इमेज है मैं चाहता हूँ कि ये हिलती हुई दिखे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस करेक्टर के पीछे जाइए कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे एक मैं फीचर और आपको बता देता हूँ, ये जो है ना यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको कहते हैं स्केल। ये देखो वीडियो का स्केल लंबा हो गया, ये वीडियो का स्केल छोटा हो गया। वीडियो उतने ही सेकंड की है, ठीक है, वीडियो अभी भी हमारी कितने 6 सेकंड की ही है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, अब वीडियो को थोड़ा सा डीप में देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक चीज है डेट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको कहते हैं हम लोग की फ्रेम। ये एक ना बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, ये करता क्या है, ये मूवमेंट ऐड करने का काम करता है। अब जहाँ पे मुझे ये फोटो चाहिए मैं वहां पर क्या करूंगा, इसे धीरे धीरे ड्रैग कर दूंगा, ये इस पे किया सिलेक्ट और ये हो गई ड्रैग। अब जैसे ही मैं ये वीडियो प्ले करूंगा आप लोग देखना कि वीडियो का रिजल्ट कैसा आ रहा है। ये हुआ, ये आया, ये देखो, ठीक है गाइस। तो ये बेसिक की फ्रेम फंक्शन है, और इसमें ना कुछ ग्राफ करके भी चीज़ होती है जो कि अभी ना मैं देख रहा था कल कि कैसे होती है कैसे नहीं होती, मुझे अभी खुद को नहीं आता। राइट क्लिक करके कुछ ऐसे ना यहाँ से ग्राफ सा निकलता है, ग्राफ मुझे भी नहीं पता गाइस तो फिर मैं खुद भी सीख के आपको बता दूंगा जब मुझे पता लगेगा तो, ठीक है। अब देखो भाई खिचड़ी ज़्यादा बन गई है क्लिप्स में, ठीक है, इसका थोड़ा सा स्केल में छोटा करता हूँ, ठीक है। अब देख सकते हो कि खिचड़ी ज़्यादा बन गई है, मतलब हमारी 2 लेयर्स हो गई है अब, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक ही वीडियो। अब मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड पे Ctrl+A टैप करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर अब ना मैं राइट क्लिक करूँगा माउस से, और यहाँ पर आप लोगों को एक फंक्शन दिख रहा होगा क्रिएट कंपाउंड क्लिप सब प्रोजेक्ट। इस पे मैं जैसे ही टैप करूँगा गाइस, ये देखो वो वीडियो हमारी पूरी की पूरी एक में ही क्या हो गई है, सिंक्रोनाइज होके आ चुकी है। तो ये बेसिक सा ट्यूटोरियल था गाइस कि मैं वीडियोस वाला एडिट कैसे करता हूँ। बाकी इसके बाद जो अगला ट्यूटोरियल आएगा वो होगा टेक्स्ट एनिमेशन के ऊपर, और अगर आप टेक्स्ट एनिमेशन सीखना चाहते हो तो फिर आई होप कि आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे। जो जितनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको सिखाई है ना, हालांकि 2-3 ही सिखाई है, उनकी प्लीज़ प्रैक्टिस करना, ठीक है। और इफेक्ट्स आपको यहाँ से मिलेंगे। अगर आपको वीडियो में कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है यहाँ पे जाओ, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो। सारा गेम दोस्तों ड्रैग एंड ड्रॉप और तुम्हारी क्रिएटिविटी का है। अब जैसे कि मैं लिख देता हूँ गुड बाय, ठीक है, और यहाँ से एनिमेशन वगैरह तुम लोगों को कस्टम मिल जाती है, तुम लोग इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें अपनी एनिमेशन क्रिएट करनी है देन यू हैव ट्रांसफॉर्मेशन की, हियर इट इज, यहाँ से की फ्रेम ऐड कर लो और आप लोग खुद की कस्टम एनिमेशन भी कर सकते हो। बट कैपकट खुद भी एनिमेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, तो फिर मैं तो उसी पे ज़्यादा रिलाई कर रहा हूँ बिकॉज दोस्तों आप जानते हो कि मेरे अभी एडिटिंग इतनी कुछ खास नहीं है। मैं बस बेसिक्स के साथ ही थोड़ा बहुत इस तरीके से खेलता हूँ कि आप लोगों को वीडियो देखने में अच्छी लगे। एंड आई नो कि अभी मैं ग्रोइंग स्टेज पे हूँ और आगे क्या होगा ये सब तो भगवान के ऊपर है, बट मैं अपना कर्मा करता रहूँगा। और भाई मुझे बस ये स्किल सीखनी है और इसलिए मैं ये यूट्यूब पे चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ, ताकि अगर किसी और को भी सीखनी है, कोई मेरी जर्नी को देख के एंजॉय करना चाहता है तो फिर वो करे भाई। देखो यार पैसा कमाना भी मेरा ऑब्जेक्टिव है, बट अगर मेरे पैसा कमाते कमाते तुम लोगों का भी कुछ भला हो रहा है देन मुझे नहीं लगता कि ना उसमें मेरा कुछ लॉस है ना उसमें आपका कुछ लॉस है। बाकी मैं आप लोगों का भाई हूँ, आपको जो भी अगर कोई डाउट हुआ इस वीडियो के नीचे प्लीज़ कमेंट कर देना एंड आई विल आंसर दैट। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली 30 को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। 29 को अगली वीडियो मैं ड्रॉप कर दूंगा एंड डे 16 टू डे 20 की वो उसमें प्रोग्रेस होगी। और ट्यूटोरियल में हर एक या फिर 2 वीडियो ड्रॉप करने के बाद ट्यूटोरियल भी डालता रहा करूँगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग बता देना कि आपको किस टाइप से ट्यूटोरियल देखना पसंद आते हैं, मैं उस टाइप से डाल दिया करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, बट भाइयों के बीच में बात होनी ज़रूरी है ताकि हम लोग भाई लॉन्ग टर्म रिलेशन बना सके समझ रहे हो, लॉन्ग टर्म रिलेशन।